हेलो दोस्तों, आपकी अपनी चैनल एग्ज़ाम आइडिया पे स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा प्री के 2023 के लिए सेट नंबर 7 का डिस्कशन कराने जा रहे हैं, जो बिहार दरोगा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेट है। इस सेट को बिहार दरोगा के प्रीवियस क्वेश्चन के अनुसार सेट किए गए हैं। इसे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन चलाए जा रहे हैं। इसे आप लगाइएगा और अपना जो भी स्कोर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करिएगा और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन से इसमें बढ़ रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ से। 1 नंबर में दिया हुआ है, जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। ए नंबर हो जाएगा W.H. स्लीमैन द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। अगला है, इंफ्रारेड किरणें क्या है। इसमें से इंफ्रारेड किरणें क्या है। ये आपका डी नंबर हो जाएगा। इंफ्रारेड किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है। आगे बढ़िए, सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया था। कि कौन सा देश को बुलाया गया था मुख्य न्यायाधीश को। सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश को इस वर्षगांठ के अवसर पर बुलाए गए थे। अगला है, फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है। सी नंबर, भारतीय नौसेना के साथ समझौता किए हैं। अगला है, भारत ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है। किस शहर में आयोजन किया गया है। बी नंबर, बंगलौर में आयोजन किया गया है। इसमें आप देखिए 6 नंबर में जो मैथ का क्वेश्चन है, जो हम आगे बढ़ते हैं जीएस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध कराया जा रहा है। आगे 7 नंबर से बढ़िए, एक नई पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइमिस किसके द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर श्रीराम चौलिया के द्वारा लिखा गया है, जो बी नंबर है। अगला है, किस राज्य सरकार ने 7 अगस्त 2022 को राज्य के बुनकरों के लिए नेथन बीमा योजना शुरू किया है। कौन सा राज्य शुरू किया है। बी नंबर हो जाएगा, तेलंगाना स्टेट इसको शुरू किया है। अगला है, भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसका नाम क्या है। युद्ध अभ्यास किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जा रहा है। पहले तो बोलेगा युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है। भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, और मतलब 2022 में कहाँ हुआ था। इसका आयोजन उत्तराखंड, डी नंबर में हो जाएगा। अगला है, ADB ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन ऋण को मंजूरी दिया है। किस राज्य को मंजूरी दिया है। हिमाचल प्रदेश को। जैसे ADB का हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB का स्थापना कब हुआ था। हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बतलाने जा रहे हैं, जो आप नोट कर सकते हैं। ADB के स्थापना हुआ था 1966 में। 1966 में उसका स्थापना हुआ था। इसमें टोटल कितना देश है। अभी वर्तमान में 68 देश हैं, और इसका वर्तमान में 68 देश है। उसका मुख्यालय कहाँ है। उसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में उसका मुख्यालय ADB का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है, कौन से भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की। कौन सा है जो लॉन्च हुआ है। सी नंबर, पे उसे लॉन्च किया गया है। अगला है, दिसंबर 2022 में IUCN रेड लिस्ट में शामिल होने वाले हिमालय और सऊदी पौधे कौन हैं। कौन हो जाएगा। ये तीनों में से उपयुक्त तीनों हो जाएगा। तीनों इसमें शामिल किया गया है। रेड डाटा बुक IUCN द्वारा जारी किया जाता है। रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है। IUCN द्वारा जारी किया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और देखिएगा। अगला है, वेंदाथंगर अभयारण्य कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित हो जाएगा। डी नंबर, तमिलनाडु। अगला है,
सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजन किया जा रहा है? किस शहर में आयोजन हुआ इसका? डी नंबर दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। आगे आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है जो इसे हम छोड़ देते और आगे बढ़ते, इसका PDF में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। उस 20 नंबर से बढ़िए। सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थलों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था इस स्थल को? डी नंबर हो जाएगा जिगुरत कहा जाता था। अगला, फरवरी 2023 में डॉडट के पूर्व राज्यपाल ओली कोहली का निधन हो गया। वो किस राज्य का पूर्व राज्यपाल थे? यह गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे। ये नंबर जो आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर में है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? उस समय इंग्लैंड के राजा कौन था? सी नंबर जॉर्ज तृतीय या थर्ड हो जाएगा। अगला है, रुपये जारी किया गया है, किसके द्वारा रुपये जारी किया गया है? सी नंबर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निरपेक्ष लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है। अगला है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का सर्वप्रथम शुरुआत किया गया है? किस पंचवर्षीय योजना में? यह आपका हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ उन्मूलन का लक्ष्य था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का सेशन कब से कब तक है? 1974 से 1978 हो जाएगा। और तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा 1961 से 1966 हो जाएगा। और आपका चौथा पंचवर्षीय योजना हो जाएगा 1969 से 1974 हो जाएगा। और छठी पंचवर्षीय योजना का हो जाएगा 1980 से 85। 25 में है, पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि देश के रूप में किस देश को सम्मिलित किया गया है? किस देश को सम्मिलित किया गया है? ए नंबर हो जाएगा भारत। अगला है 26 नंबर में है। अगला, भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी, जो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ी है जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के मध्य में पाए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है? कौन कौन से हैं? जिला पंचायत सम्मिलित है, पंचायत समिति वो भी सम्मिलित है, ग्राम पंचायत वो भी सम्मिलित है, और नगर पंचायत सम्मिलित नहीं है। यह आपका 74 संविधान संशोधन द्वारा इसे लाया गया है नगर पंचायत को। इसमें हो जाएगा बी नंबर। 1, 2, 3 सही है और 4 गलत है। अगला है, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किस मिश्रण खानों में अधिकतम होने वाले विस्फोट का कारण है? इसमें से कौन सा जो अधिकतम होने वाले विस्फोट का कारण हो जाएगा? मीथेन एवं वायु में अधिकतम होने वाले विस्फोट का कारण है। अगला है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? डाउन्स घास के मैदान है। डाउन्स जो घास के मैदान है कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। और यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, नहीं ये गलत है। यह उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है डाउन्स, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा स्टेपीज। स्टेपीज आप लोग मध्य एशिया या यूक्रेन में पाए जाते हैं। यह शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जो सही है। अगला है सेलुआ, जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, वो भी सही है। सेलुआ कहाँ पाया जाता है? घास के मैदान ब्राज़ील में। टैगा, जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, वो भी सही है। जो ठंडे प्रदेश में पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसको टैगा बोलते हैं, जो रूस और कनाडा के क्षेत्र में पाए जाते हैं वन। अगला है, विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका थीम क्या है 20 एड्स दिवस का? इसका थीम हो जाएगा डी नंबर, समानता। अगला है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। अगला है, भारत के किस ITI के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता है? कौन सा ITI हो जाएगा? ITI इंदौर ने इसमें वहाँ पे गोल्ड जीता है। अगला है, मौसम विज्ञान संबंधित परीक्षण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारे को भरने में उपयोग में लाया जाता है? किसे उपयोग में लाया जाता है?
हीलियम, क्योंकि यह हल्का होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। अगला है, प्रतिष्ठित टाइलन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? डी नंबर, पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन क्या है? महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्र द्वारा प्रगृहित कार्बन हो गया, जो ए नंबर आपका सही है। अगला है, इनमें से किन जीवाणुओं द्वारा चाय की पत्तियों पर तथा कॉफ़ी बीन्स की कड़वाहट कम की जाती है? किसके द्वारा यह किया जाता है? मेगाथीरियम, जो सी नंबर हो जाएगा। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट, कैनोइंग और काइनिंग में 4 गोल्ड मेडल जीता है? कौन सा राज्य जीता है इसमें 4 गोल्ड मेडल? मध्य प्रदेश। आप लोग ये बतलाइएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था। इसमें फर्स्ट स्थान पे महाराष्ट्र थे। फर्स्ट स्थान कौन सा राज्य का था? महाराष्ट्र। अगला है, कोशिका के किस कोशिकांग में आरएनए का संश्लेषण होता है? किसमें यह होता है? केंद्रिका में, जो ए नंबर है। अगला है, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरा स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? किसे इसमें से मार्ग बनाना चाहिए? जो देखिए आप लोग बताइए किसे मार्ग इसमें बनाया जाएगा? देशांतर को, क्योंकि वो कम समय में पार किया जा सकता है। अगला है, विटामिन बी समूह में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? 11 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। अगला है, मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीएम खाद्य है? कौन सा प्रथम जीएम खाद्य हो जाएगा? फ्लावर से और टमाटर, जो आपको सी नंबर हो जाएगा। अगला है, वृक्क के चारों ओर एक झिल्लीनुमा आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम कहते हैं, जो बी में है। अगला है, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है, उसमें से कौन है? एडीएस करता है, जो ए नंबर है। एडीएस एवं एल्डोस्टेरोन हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे इसमें नियुक्त किया गया है? निखत जरीन को नियुक्त किया गया है, जो ये नंबर है। अगला है 45 नंबर, किस अम्ल का प्रयोग कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है? ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किसका प्रयोग इसमें से किया जाता है? इसमें हो जाएगा बोरिक एसिड अम्ल, जो ए नंबर में है। अगला है, गुलाम ए नग्म के लेखक कौन है? गुलाम ए नग्म के लेखक कौन हो जाएगा? रघुपति सहाय फिराक, जो बी नंबर आपका सही है। अगला है, निम्न में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? उसमें से कौन सा एक युग्म है जो सुमेलित इसमें नहीं है? आपको देख लीजिए, पोटेशियम हो जाएगा माचिस के तिल्ली पर लगाया जाता है, वो भी सही है। मैग्नीशियम हो जाएगा सूक्ष्म सेल में लगाया जाता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, वो भी सही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचाल क्षेत्र में नहीं, संचारक सेल में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज नहीं किया जाता है। जो आपका सी नंबर गलत हो जाएगा, वही आपका सही है। यूरेनियम परमाणु बम में यूज किया जाता है, आपका इसमें सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, ऑक्सीजन अनुपस्थिति होते हैं, किसमें ऑक्सीजन नहीं रहते हैं? जो आप लोग जानते होइएगा, केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं रहते हैं। अगला है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? समय कितना होना चाहिए? 6 से 7 होना चाहिए और उर्वरक बनाने के लिए भूमि का पीएच मान। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु नहीं है? उसमें से कौन सा जो मिश्र धातु नहीं है? इसमें तांबा जो मिश्र धातु नहीं है, बाकी सभी मिश्र धातु हैं। अगला है, मधुमक्खी की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसे यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था? केवी फिशर को दिया गया था, जो बी नंबर हो गया। फिशर को दिया गया था। कब दिया गया था? 1973 में दिया गया था। 1973 में
यह पुरस्कार दिया गया था। अगला है, आँख के किस भाग में अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाए जाते हैं? आँख के किस भाग में ये पाया जाता है? दृष्टि पटल, जो आपका डी नंबर है वो सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। उसका कारण है वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। उसमें से कौन हो जाएगा? ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। देख लीजिए, इसमें सी दिया हुआ है, ए सही है और आर गलत है। अगला है, कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? इसमें से कौन किया था? इसका प्रतिनिधित्व किया हुआ था नरेंद्र देव किए हुए थे। नरेंद्र देव इसका प्रतिनिधित्व किया हुआ था। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरुआत किया था? किस देश में इसकी शुरुआत हुआ था? जर्मनी में। कब किया गया था? जो सी नंबर में है, 1942 ईस्वी में इसकी शुरुआत किया था। अगला है, जूनागढ़ रियासत के तत्कालीन दीवान कौन था जिसने भारत के सरकार को हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित किया या बुलाया था? कौन था? शाहनवाज भुट्टो, जो ए नंबर हो जाएगा सही। अगला है, किस चार्टर अधिनियम में यह निर्णय लिया गया कि नियंत्रक बोर्ड के अधिकारी के वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा? किस में यह निर्णय लिया गया था? चार्टर एक्ट 1793 में यह लिया गया था। 1813 उसमें क्या किया गया कि भारत से व्यापारी को समाप्त कर और चीन से व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिश या अंग्रेज लोग ने। 1833 में इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो बनने वाला फर्स्ट विलियम बेंटिंक थे। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज में प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों के अनुवादन सॉन्ग्स फॉर फ्रीडम से जुड़ा है? कौन है जो सॉन्ग्स फॉर फ्रीडम से जुड़ा हुआ है? कौन हो जाएगा? सी नंबर, महात्मा गांधी, जो इसमें जुड़े हुए थे। अगला है, किस प्रकार का उत्तल पादप में भोजन, गोंद, टेनिस, रेजिन आदि का भंडार करते हैं? किस प्रकार में करते हैं? मृदुक ऊतक में करते हैं, जो ये नंबर सही है। अगला है, नागपुर झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? नागपुर झंडा सत्याग्रह 1923 में, जो डी नंबर में हो जाएगा। अगला है, यूथांत पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? यह पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? समाज सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, जो सी नंबर में आपका बिल्कुल सही है। अगला है, निम्न को सही क्रम में रखिए। सही क्रम में रखी है, ये आपको बतलाते हैं। शिवाजी का कार्यकाल 1627 से 1680 था। संभाजी का कार्यकाल 1680 से 1689 था। उसके बाद आया था राजा जी, जो 1689 से 1700 था। उसके बाद आया था शिवाजी सेकेंड, जिसका कार्यकाल 1700 से 1707 था। इसमें संभाजी आया था 1680 से 1689। उसके बाद 2 में राजा जी है, जो राजा जी आए थे 1689 से 1700 में। उसके बाद आया था 4 में शिवाजी द्वितीय आया था, जो 1700 से 1707। आपका बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है, जो मिल रहा है बी नंबर। पहले 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 और 4 जो मिल रहा है बी नंबर में। अगला है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किए हैं? वह है किससे किए हैं? कछवाहों से। ए नंबर हो जाएगा। अब अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत का शादी कहा गया है? किससे भारत का शादी कहा गया है? अमीर हसन, जो ए नंबर में है। अगला है, फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। उसमें से कौन है जो फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है? पेनाल्टी कॉर्नर हो जाएगा, जो डी नंबर में। यह हॉकी से जुड़ा हुआ शब्द है। अगला है, मिलान करना, तीर्थक उसको निवास को मिलान करना। कौन इसमें सुमिलित नहीं है, वही निकालना है। आपका बी नंबर है, सुमिलित नहीं है। वासी पूज्य समेत शिखर से नहीं है। बाकी बात ऋषभ देव आस्थापद, वो भी संबंधित है। नेमिनाथ ऊर्जयंत्र, वो भी संबंधित है। महावीर पावापुर, ये संबंधित है। यह आपका बी नंबर है। वासुपूज्य ये समेत शिखर से संबंधित नहीं है। अगला है, सूक्ष्म पाषाण संस्कृति का विकास किस काल में हुआ था? किस काल में हुआ था?
मध्यपाषाण काल में इसका विकास हुआ था। अगला है, नाभि के सबसे नज़दीक वाले कक्ष को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि ये कक्ष को सबसे नज़दीक कक्ष होते नाभि के। अगला है, प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? चाणक्य का है। एक नंबर हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन से कथन सत्य है, जो कौन सा है जो सही है? विक्रम संवत जो 57 में आया था, शक संवत 78 में आया था, गुप्त संवत जो 319 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो आपको ए बी सी तीनों सही है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्थल प्राप्त है, किस में हो जाएगा? सर्वहारी में। अगला है, किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होता है, कौन सा किरण होता है गर्म भट्टी में? अवकरण होता है। अगला है, अगर 0.2 ओम प्रतिरोध के एक वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दिया जाती है तो उसका प्रतिरोध होता है, इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 0.4 ओम हो जाएगा। ये नंबर जो आपका बिल्कुल सही है। अगला है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? निम्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण, जो बी नंबर आपका दिया हुआ है, निम्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यह दिखाई देता है। अगला है, निम्न में से किस राष्ट्रपति का निधन उसके कार्यकाल के समय हो गया था? किस कार्यकाल का हो गया था? डी नंबर हो जाएगा। फरुजुद्दीन अली अहमद का हो गया था, और जाकिर हुसैन का भी निधन शासनकाल में ही हो गया था, जो राष्ट्रपति है। अगला है, निम्न में किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्गम हुआ या शुरुआत किया गया था? कब हुआ था? बी नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1919 से यह शुरू किया गया था। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? दोनों सदन का, संसद के दोनों सदन का। डी नंबर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? कितने प्रकार के? 6, जो बी नंबर में। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? किस में है? आर्टिकल 350 ए में, जो सी नंबर में हो जाएगा। अगला, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2002 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? कितना हो जाएगा? 3 महीने, जो डी में है। अगला, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासत का विभाग किसे दिया गया था? किसे दिया गया था? सरदार पटेल, जो सी नंबर में हो जाएगा। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दर्जा दिया गया था? किस में दिया गया था? 69, जो बी नंबर आपका सही है। अगला है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की सीट की प्रतिशत जितना अनिवार्य है? कितना कम से कम प्रतिशत चाहिए? 2%, जो ए नंबर में सही है। अगला है, वायु का वेग संबंधित है। वायु का वेग किससे संबंधित है? ए नंबर हो जाएगा, दाब प्रवणता से संबंधित है। अगला है, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? कौन सा हो जाएगा? धुआंधार, जो आपको नर्मदा नदी एमपी में बहती है। मिजोरम में स्थित फंगई फुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? किस अन्य नाम से इसे जाना जाता है? किस अन्य नाम से इसे जाना जाता है? यह जगह नीला पर्वत उद्यान, इसे नीला पर्वत उद्यान भी कहा जाता है। अगला है, गरिया उत्सव भारत के किस राज्य में माना जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा, जो डी नंबर में हो जाएगा। अगला है, जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH 44, जो ए नंबर में है। अगला है, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है, कहाँ स्थित है? यह जगह कोलकाता, जो डी में है। अगला है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है सबसे बड़ा केंद्र? हो जाएगा जामनगर, जो गुजरात में स्थित है।
अगला है सुमेलित करना है, जो इसमें सुमेलित नहीं है उसको पहचानना है। गर्म जल स्रोत और अवस्थित किस राज्य में स्थित हैं? जैसे हो जाएगा मणिकरण जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ज्वालामुखी जो जम्मू कश्मीर में नहीं है, यह आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। यह आपका हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये आपका सही है, सही हो जाएगा जो गलत आंसर दिया हुआ है। अनहोनी जो मध्य प्रदेश में है वो भी सही है। तप्त पानी जो उड़ीसा में है वो भी आपका सही है। अगला है वर्ष भर बोई जाने वाले फसल कौन है? आपका डी नंबर। अगला है मेजा बांध का निर्माण हुआ है। मेजा बांध का निर्माण कहाँ हुआ है? केथारी नदी पर। कहाँ है यह? राजस्थान में है। अगला है भारत की निम्नलिखित जनजाति में से किसमें बहुपति तत्व की प्रथा मानी जाती है? किसमें मानी जाती है? जौनसारी और टोडा में सी 3 और 4 उमच्चार हो जाएगा। दोनों जो आपको देखिए सी नंबर में दिया हुआ है, 3 और 4 दोनों जनजाति में माना जाता है। अगला है कोई व्यक्ति अन्य लोगों के कंप्यूटर से अवैध रूप से सूचनाओं को प्राप्त करने अथवा उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए अपनी कुशलता का उपयोग करता है, कहलाता है। यह क्या कहलाता है? या हैकर हो जाएगा, जो हैक करके उसको क्षति पहुंचाने का कार्य करता है। अगला 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। उसमें से कौन सा मंत्री है जो त्यागपत्र दिए थे? BBK कृष्ण मेनन जो सी नंबर में हो जाएगा, उस समय वह रक्षा मंत्री थे। अगला चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, किसमें होती है? बंद वक्र में, जो ए नंबर में हो जाएगा। अगला है केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? किस राज्य की हो जाएगा? असम, जो बी है। अगला है संगम काल के किस शासक ने गज बेटक की उपाधि धारण किया था? कौन सा शासन ये उपाधि धारण किए थे? देवराय द्वितीय, जो सी नंबर में है। अगला है आज ही सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ए में सिटी स्कैन किस में होता है? जो शरीर का सिटी स्कैन होता है, 4 ए का 4 हो जाएगा। कार्डियोग्राफी किस में होता है? हृदय की जांच के लिए यूज किया जाता है। ऑटो एनालाइजर किस में होता है? ऑटो एनालाइजर यह आपका हो जाएगा जैव रासायनिक में, जो दूर में है। पेसमेकर किस में यूज किया जाता है? हृदय की गति को नियंत्रण में, जो ए नंबर में हो जाएगा। आपको देखिए 4 नंबर बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, आपका आज का सेट नंबर 7 का पूरा डिस्कशन हो चुका है और आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। इसका आंसर भी हम PDF में उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आपको इसको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे PDF को उपलब्ध हम करा रहे हैं। और ये सेशन कैसा लगे जो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन बने रहे। और इसमें जो भी हमसे त्रुटि हुआ है उसके बारे में राय दीजिएगा, उससे सुधारने की पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले सेशन में या अगले सेट में। यह बिहार दरोगा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेट है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।